अस्सलाम वालेकुम। सो लास्ट लेक्चर के लास्ट में हमने कोफाइनाइट टोपोलॉजी की डेफिनेशन को स्टडी किया था और उसके अलावा एक दो बातें और भी सीखी थी, जिसमें यह था कि अगर आपका जो सेट है वो फाइनाइट है, ठीक है, अगर आपका सेट फाइनाइट है ना, तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज़ द सेम एज द डिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है, दोनों आपस में सेम होगी। लेकिन अगर आपका सेट इनफाइनाइट है और आप उस पर कोफाइनाइट टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं तो वो वीकर होगी डिस्क्रीट टोपोलॉजी से, ठीक है, बिकॉज द डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज ऑल टाइम स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी, ठीक है। किसी भी सेट पर डिफाइन होने वाली सबसे बड़ी टोपोलॉजी है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। सो अब इसकी एग्जांपल स्टडी करते हैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी की, जिसमें हमारे पास जो सेट है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, आपको पता है ये इनफाइनाइट सेट है। तो बाय डेफिनेशन इसमें क्या क्या आ जाएगा, कोफाइनाइट टोपोलॉजी में एक एम्प्टी सेट आ जाएगा और दूसरा वो तमाम सबसेट्स आ जाएंगे जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट होगा, ठीक हो गया। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के वो ऐसे तमाम सबसेट्स जिनका कंप्लीमेंट लिया जाए तो फाइनाइट सेट आ जाए, ठीक हो गया। तो अब हमने ये चीज़ देखनी है कि इस टोपोलॉजी के अंदर ओपन सबसेट्स कौन से हैं, ठीक है, ओपन सबसेट की फॉर्म क्या है, बेसिकली किस टाइप के हैं वो, और इसी तरीके से क्लोज सबसेट्स हैं वो कैसे हैं, और इसके अलावा ऐसे कौन से सबसेट्स हैं जो एट अ टाइम ओपन भी हैं और क्लोज भी हैं, ठीक है। और आखिर में हम उन सबसेट्स पर नज़र डालेंगे जो ना तो ओपन है ना क्लोज है, जिनको हम नीदर ओपन नॉर क्लोज कहते हैं, ठीक हो गया। सो बेसिकली हम ये देखना चाहते हैं ना, ओपन सबसेट इसमें वैसे देखा जाए तो वो कौन से हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो अगर आप यू जो सेट है, जो सबसेट है, उसको अगर आप कुछ इस तरह का लें, जेड पॉजिटिव हमने यहाँ पर सेट लिया हुआ है, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दें जी कोई एक एलिमेंट, लेट्स से मैं उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमने एक लिया, कोई भी इसका सबसेट ले लिया। अब यू का कंप्लीमेंट देखें क्या आएगा। यू कंप्लीमेंट बेसिकली इस सेट को इसमें से माइनस कर देना है, ठीक है। ये जो सब सेट है ना, इसको जो यूनिवर्सल सेट है जो हमने बड़ा सेट लिया उससे माइनस करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 1 नहीं है, ठीक है, क्योंकि पूरे में से हमने 1 निकाला हुआ है ना, तो कंप्लीमेंट में जस्ट 1 आ जाएगा, सिंगलटन सेट आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 1 जो है वो फाइनाइट है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमने सबसेट लिया था इस सेट का वो ओपन सबसेट है, ठीक हो गया। इसी तरह आप एक और सबसेट लें, लेट्स से मैं कहता हूँ जी मैं U1 लेता हूँ Z पॉजिटिव माइनस मैं ले लेता हूँ जी लेट्स से 2 3, ठीक है, ये एक एलिमेंट मैंने ले लिया। सो अगर अब इसका कंप्लीमेंट लिया जाए तो उसमें कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, U कंप्लीमेंट में 2 3 आ जाएगा सिंपली, ठीक है, क्योंकि Z में से हमने जस्ट ये माइनस किया हुआ है ना। जब इस सारे को Z में से माइनस करेंगे तो पीछे सिर्फ 2 3 बचेगा, ठीक हो गया। सो आप देख रहे हैं कि 2 3 भी फाइनाइट है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये U1 हमने लिया, ये भी ओपन है, किसमें, टा सी में, कोफाइनाइट टोपोलॉजी में, व्हेन x इज इक्वल टू Z पॉजिटिव, ठीक हो गया। तो अब हम इन दोनों से ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हमारा जो सेट है वो कुछ इस तरह का हो, Z पॉजिटिव में से हम कोई फाइनाइट सेट माइनस कर दें, लेट्स से यदि मैं माइनस करता हूँ x1 अप टू xn, ठीक है, और ये जितने भी x आइज़ हैं, मैं इस पर कंडीशन लगा देता हूँ जी, ये x आइज़ हैं जो ये बिलोंग करते हैं Z पॉजिटिव से, ठीक है, जितने भी हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और n पे भी आप कह सकते हैं कि ये कोई एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। सो इस तरह के जितने भी सबसेट्स होंगे वो तमाम के तमाम ओपन होंगे। क्यों ओपन होंगे, उनका कंप्लीमेंट लेने से हमारे पास जस्ट ये सेट आएगा x1 x2 अप टिल xn, तो ये फाइनाइट है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी ओपन सबसेट्स हैं इस कोफाइनाइट टोपोलॉजी में व्हेन वी हैव x इज इक्वल टू Z पॉजिटिव, तो ओपन सबसेट्स की फॉर्म इस तरह की होगी, ठीक है। आप Z में से कोई भी एक फाइनाइट सेट माइनस कर दें तो वो क्या बन जाएगा, ओपन सबसेट बन जाएगा। सो ये थे जी ओपन सबसेट। अब आगे बात करते हैं क्लोज सबसेट्स कौन से होते हैं। सो क्लोज सबसेट्स के लिए डेफिनेशन यूज़ करेंगे। क्लोज सबसेट्स ऐसे सबसेट्स होते हैं जिनका कंप्लीमेंट ओपन हो, ठीक है। तो आप जस्ट एक ऑब्जर्व करें, जो क्लोज सबसेट होगा इस केस में, अगर जो है फर्ज करें मैं कहता हूँ जी लेट्स से F, U नहीं F कह लेता हूँ मैं, फर्ज करें F क्लोज है, तो इसका मतलब क्या है, F कंप्लीमेंट ओपन है, F कंप्लीमेंट इज
ओपन। ठीक है, एफ क्लोज कब होगा? जब एफ कंप्लीमेंट ओपन होगा। और एफ कंप्लीमेंट ये ओपन कब होगा? एफ कंप्लीमेंट ओपन कब होगा? जब एफ कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, एफ के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट जब फाइनाइट होगा। ठीक है, दोबारा देखें इसको। हमने फर्ज किया एफ क्लोज है, देन बाय डेफिनेशन एफ कंप्लीमेंट हमेशा ओपन होगा। ठीक है, ये डेफिनेशन लगाई है क्लोज सबसेट की। अगेन अब डेफिनेशन लगानी है कोफाइनाइट टोपोलॉजी की। एफ कंप्लीमेंट ओपन कब होगा? जब एफ कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट फाइनाइट होगा बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन। ठीक हो गया। आपको पता है एफ कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है? सिंपल एफ के इक्वल होता है। ठीक हो गया, ये प्रॉपर्टी है ना, कंप्लीमेंट का दोबारा कंप्लीमेंट लें तो वो अगेन एफ के इक्वल आ जाता है। तो अब हमारे पास क्या चीज़ बची है? एफ फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, एफ कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट फाइनाइट का मतलब क्या है? एफ फाइनाइट होना चाहिए। तो आप कोई भी फाइनाइट सबसेट ले लें, वो क्या होगा? क्लोज होगा। लेट्स से जी मैं एक ले लेता हूँ 1,2। ठीक है, ये क्यों क्लोज होगा? अब हम इसको दूसरे वे से भी कर सकते हैं सेटिस्फाई। ठीक है, एक तो हमने इसके थ्रू देख लिया कि एफ आपका जो फर्ज करें क्लोज है, देन एफ कंप्लीमेंट मस्ट बी ओपन। और यूजिंग दिस डेफिनेशन एफ कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट जो फाइनाइट होगा, और एफ कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट क्या होता है? एफ होता है। ठीक हो गया। अब मैंने एक सेट लिया, लेट्स से इसको मैं एफ कह देता हूँ, दैट इज 1, 2। ठीक हो गया। एफ का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा जी? कंप्लीमेंट आ जाएगा z पॉजिटिव -1, 2। ठीक है, और हमने अभी ये देखा है, ये तो ओपन सबसेट आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब एफ क्लोज था। इसका दोबारा कंप्लीमेंट लें तो वो आपको पता है दोबारा 1, 2 आ जाएगा। एफ कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट लिए तो वो क्या आ जाएगा? दैट इज 1, 2। ठीक है, वो यही सेट आ गया, क्योंकि प्रॉपर्टी भी यही कहती है ना, कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट लें तो वो दोबारा वही सेट आता है। तो इसका मतलब है कोई भी अगर आप इसमें से फाइनाइट सेट ले लेते हैं, फाइनाइट सबसेट लेते हैं z पॉजिटिव का, तो वो क्या होगा? क्लोज सबसेट होगा। ओके, सो अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि इसमें बोथ ओपन क्लोज कौन से हैं। ऐसे सबसेट जो ओपन भी हैं और क्लोज भी हैं एट द सेम टाइम। फाई, ये किसी भी टोपोलॉजी में ना हमेशा जो है ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। ठीक है, ये बाय डेफिनेशन है। क्यों बाय डेफिनेशन है? फाई और एक्स तो दोनों जो है वो कंप्लीट तो होंगे किसी टोपोलॉजी में, फर्स्ट प्रॉपर्टी है टोपोलॉजी की, इसका मतलब ओपन तो लाजमी हुए। क्लोज कैसे होंगे? एक्स का कंप्लीमेंट फाई आ जाएगा तो एक्स क्लोज भी है, फाई का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा, तो ये क्या है? ओपन भी हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही है, फाई जो है और z पॉजिटिव कंप्लीट सेट, ये दोनों ऐसे सबसेट्स हैं जो एट अ टाइम ओपन भी हैं और क्लोज भी हैं। ठीक है, सो अब हम फाइनली देखते हैं ऐसे सबसेट्स जो नीदर ओपन नॉर क्लोज, यानी कि जो ना तो ओपन है और ना ही क्लोज है। ठीक है, ऐसे भी कई तरह के सबसेट्स हो सकते हैं। वो कौन से सबसेट्स होंगे? वो ऐसे सबसेट्स होंगे जिनका जो ना तो खुद फाइनाइट हो और ना ही उनका कंप्लीमेंट फाइनाइट हो। ठीक है, हम खुद से ऐसे कई देख सकते हैं, क्योंकि देखें ना बाय डेफिनेशन क्या है, अगर तो कंप्लीमेंट फाइनाइट है वो ओपन हो जाएगा, और अभी हमने देखा अगर वो खुद फाइनाइट है तो वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स से जी मैं एक सबसेट लेता हूँ यहाँ पर, a इज इक्वल टू, फर्स्ट करें मैं क्योंकि z पॉजिटिव है इसका सबसेट लेना है, तो मैं ले लेता हूँ पॉजिटिव जो है ना इवन इंटीजर्स का सेट 2, 4, 6 एंड सो ऑन। ठीक हो गया। अब देखें ये फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है। इसका कंप्लीमेंट लेके आ जाएगा, ए का कंप्लीमेंट लें तो ये आ जाएंगे ऑड इंटीजर्स 1, 3, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ना सेट खुद फाइनाइट था ना इसका कंप्लीमेंट फाइनाइट है, तो इसका मतलब है ये जो हमने सेट लिया था ना ए, ये नीदर ओपन नॉर क्लोज है, ना ही ओपन है और ना ही क्लोज है। आप इस तरीके से लेट्स से मैं बी को एक और सेट ले लेता हूँ, दैट इज लेट्स से मैं 3 के मल्टीपल्स ले लेता हूँ, 3, 6, 9 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये भी एक ऐसा सेट है जो इटसेल्फ भी इनफाइनाइट है और इसका कंप्लीमेंट लिया जाए तो वो भी इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी सबसेट्स जो खुद भी इनफाइनाइट है और उनका कंप्लीमेंट भी इनफाइनाइट हो, इस तरह के सबसेट्स हैं वो इस टोपोलॉजी में ना तो ओपन होंगे और ना क्लोज होंगे। सो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है जी स्टैंडर्ड या फिर यूजुअल टोपोलॉजी ऑन दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स।
वैसे तो रियल नंबर के सेट पर आप कई वे से टोपोलॉजी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड वे है डिफाइन करने का, जिसमें हम फर्स्ट करें जी लेट एक्स इज इक्वल टू आर। हमारा जो सेट है वो है जी सेट ऑफ रियल नंबर्स जो कि रैशनल और इरेशनल का यूनियन है। देन द कलेक्शन कौन सी कलेक्शन लेनी हमने, देन द कलेक्शन ऑफ ऑल दो सबसेट्स, लिख सकते हैं हम देन द कलेक्शन ऑफ ऑल दो सबसेट्स of R which can be written as the union of open intervals, which can be written as the union of open intervals। राइट, सो डेफिनेशन क्या है जी, सेट हमने आर लिया क्योंकि आर पे डिफाइन करना चाह रहे हैं स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। ऐसे तमाम सबसेट्स, आर के तमाम सबसेट्स की कलेक्शन जिसको हम ओपन इंटरवल्स के यूनियन में लिख सकते हैं। ठीक हो गया, ये जो कलेक्शन बनेगी ये आर पर टोपोलॉजी होगी, और इस टोपोलॉजी को हम कहते हैं या तो स्टैंडर्ड कहते हैं या यूजुअल टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक हो गया। सो अब हम देखते हैं कि इसके ओपन सबसेट्स, जैसा कि आपको डेफिनेशन से पता चल रहा है, ओपन इंटरवल्स कौन से होते हैं पहले तो। ठीक है, ओपन इंटरवल्स ऐसे सबसेट्स होते हैं आर के, लेट्स से मैं ए बी लिखता हूँ, जिसमें इन बिटवीन ए एंड बी तमाम के तमाम एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए बी इफ एंड ओनली इफ ए इज लेस देन एक्स लेस देन बी। ठीक है, ए और बी बेसिकली इंक्लूड नहीं है, इसके इन बिटवीन जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इनफाइनाइटली मैनी बनेंगे। ठीक है, वो तमाम के तमाम इंक्लूड है। ठीक हो गया। सो ये भी ओपन है आर में, ये तो ओपन होगा ऑब्वियसली। और इसके अलावा कितने भी एलिमेंट्स जो हम यूनियन में लिख सकें, डेट से मैं लिखता हूँ ए बी यूनियन सी डी, बाय डेफिनेशन ये भी इसमें ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया, और क्योंकि इसको हमने ओपन इंटरवल्स के यूनियन में लिख दिया है। इसी तरीके से अगर आप देखना चाहते हैं क्लोज सबसेट्स कौन से होंगे इसमें, ठीक है, तो क्लोज सबसेट्स कौन से होते हैं, जिनका कंप्लीमेंट लिया जाए तो वो ओपन आता है। ठीक है, तो अगर आप कोई फाइनाइट सेट लेते हैं, ऑब्जर्व करें जी, फॉर एग्जांपल मैं एक सेट लेता हूँ यहाँ पर B, दैट इज लेट्स से इट्स 1। ठीक है, ये क्लोज होगा। क्यों क्लोज होगा, इसका कंप्लीमेंट देखें क्या आएगा, B का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा। इसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे R से, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी ओपन इंटरवल है और ये भी ओपन इंटरवल है, तो अब यूनियन में लिखा है तो ये बेसिकली एक आर में इस यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन सबसेट है। ठीक है, सो बी इज इक्वल टू 1 ये हमने लिया था, ये क्लोज सबसेट था इसमें। इस तरीके से अगर आप बी इज इक्वल टू सम फाइनाइट सेट ले लेते हैं, लेट्स से जी मैं कोई ले लेता हूँ x1 से xn तक। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी क्लोज होगा, ये एक जनरल फॉर्म है क्लोज सबसेट की। क्यों क्लोज होगा, क्योंकि इसका कंप्लीमेंट, इसको B1 कह लेते हैं, इसका कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा। अच्छा, इस पर कंडीशन भी एक लगा दें तो बेस्ट रहेगा, x1 लेस देन x2 एंड इज लेस देन अप टिल xn। ठीक है, एक ऑर्डर में पड़े हुए तमाम एलिमेंट्स। सो अगर आप B1 का अगर आप कंप्लीमेंट लें, सो अगर आप एक और कंडीशन लगा दें तो दैट्स फाइन, बल्कि ठीक है। ठीक है, x1 जो है वो कोई भी एक नंबर हो सकता है आर में से, ये तमाम के तमाम आर से बिलोंग कर रहे हैं, कोई रियल नंबर है। सो अब B1 का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा जी माइनस इन्फिनिटी से x1 यूनियन x1 से x2 तक आ जाएगा, क्योंकि हमने ये जस्ट एलिमेंट जो है ना x1 x2 एंड xn ये मिस करने दरम्यान से, x1 से क्या आ जाएगा x2 तक आ जाएगा। इस तरीके से यूनियन लिया जाए तो अप टिल कहाँ तक आएगा, xn से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, सो ये भी आपको पता चल रहा है बाय डेफिनेशन, ये क्या लिखा हुआ है, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। सो इसका मतलब है जो हमने ये सेट लिया था ये भी क्लोज सबसेट है। ठीक है, एक जनरल फॉर्म है क्लोज सबसेट की,
स्टैंडर्डोलॉजी ऑन आर। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। हमने आज सिर्फ 2 एग्जाम्पल स्टडी की हैं, इंपॉर्टेंट मिसालें थी। एक कोफाइनाइट टोपोलॉजी की मिसाल थी और एक हमने स्टैंडर्ड टोपोलॉजी या यूनिट टोपोलॉजी आर पे स्टडी की है। ठीक हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कुछ मज़ीद चीज़ें स्टडी करेंगे जिसमें सब स्पेस टोपोलॉजी होगा, उसकी मिसालें देखेंगे और इसके अलावा नेबरहुड क्यूमुलेशन पॉइंट क्या होता है, जिसको हम लिमिट पॉइंट भी कहते हैं, और भी इसके कई नाम हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।